बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बेगम बिल्किस ईदी, अब्दुल सत्तार ईदी की वो ज़ौजा जिन्होंने उनका ताहयात साथ निभाया और उसके बाद भी उस इदारे को बड़े मज़बूती से संभाले रखा। उनके बेटे ने उनके फ़ौत होने पर कहा कि आज मेरा वो सहारा छिन गया है जिसने मुझे बड़ी मज़बूती से थामा हुआ था। अब्दुल सत्तार ईदी के बाद मेरी माँ मेरी एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी। बेगम ईदी बिल्किस वो है जिन्हें पाकिस्तान ने तो हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा ही, लेकिन भारत ने भी 2015 में मदर टेरेसा के अवार्ड से उनको नवाजा। बेगम बिल्किस ईदी की जो खिदमत है वो बहुत ज़्यादा है और इतनी मासूमियत उनकी बातों में, इस कदर मासूमियत, आप यकीन करें कि मुझे आज उनकी बहुत सी बातें याद आ रही थी। मेवा शाह कब्रिस्तान में उन्हें ज़ोहर के बाद कल दफनाया गया, लेकिन जिस वक्त मैं उनकी बातें याद कर रही थी तो कितनी मासूमियत से उन्होंने बताया कि वो घूमना फिरना उनका अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ क्या होता था। वो झूलों में जब बच्चों को लोग डाल कर जाते थे तो लोगों ने उन्हें क्या कुछ नहीं कहकर बुलाया। उन्हें ये तक कहा गया कि तुम जन्नत के हकदार नहीं रहे, तुम इस जन्नत में नहीं जा सकते। तो अब्दुल सत्तार ईदी ने कहा कि मुझे तुम्हारी जन्नत नहीं चाहिए। आप यकीन करें, बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, याद कर रही हूँ तो आंखों में आंसू आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी शख्सियत है जो कि हमसे जुदा हो गई। अब्दुल सत्तार ईदी के बाद आज जब बिल्किस ईदी का मैंने कल सुना, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मुझे ऐसे लगा कि वाक़ईतन कोई ऐसे लोग हैं जिनको पूरी दुनिया में सराहा जाता है, जिनकी तारीफ़ क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या सिख, क्या यहूदी, हर कोई करता है। किस बिना पर? कि उनकी खिदमत है इंसानियत के लिए। बहुत बीमार थी, 74 साल उनकी उम्र थी, बीमार थी काफ़ी। महीने से हॉस्पिटल उनका मतलब जाना और वापस आना लगा हुआ था। उसके बाद उनकी हालत थोड़ी बेहतर हुई थी, कहा जा रहा था बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, जिसके बाद उनका इंतकाल हो गया, दुनिया से चली गई। हर शख्स जो है, कुल्लू नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का जायका चखना है और ज़ाहिर सी बात है। लेकिन कुछ लोग अपने पीछे ऐसी यादें छोड़ जाते हैं कि जब वो याद आते हैं तो दुख होता है कि कोई ऐसी लेगेसी, कोई ऐसा ऐसा शख्स नहीं हमें इर्द गिर्द नज़र आता करीब में। जब अब्दुल सत्तार ईदी इस दुनिया से गए थे तो मैं सोचा करती थी कि अब ऐसा कोई शख्स नहीं रहा हमारे दरमियान। अल्लाह करे कि कोई ऐसा मिले, लेकिन जब हम उस स्ट्रगल को देखते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया, कहाँ कपड़ों का कारोबार, कहाँ उसको लेकर आगे चलना, और उसके बाद वो तमाम चीज़ें कैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, और उसके बाद पूरी दुनिया में। मैं कहती हूँ कि सलाम है ऐसे लोगों को, अल्लाह करे कि ऐसे और लोग सामने आएँ, अल्लाह करे हम करें। मैं भी तो कर सकती हूँ ना, आप भी तो कर सकते हैं। हम क्यों ये सोचते हैं कि कोई और आए? अल्लाह करे, अल्लाह पाक हमें ये तौफ़ीक दे कि हम भी ऐसे करें। मैं कुछ बातें आपके साथ बेगम बिल्किस ईदी की शेयर करना चाहती हूँ। कुछ बातें, उन्होंने 1-2 इंटरव्यूज़ थे जिससे मैंने ये चीज़ें कुछ निकाली हैं आपके लिए। उनकी मासूमियत, उनकी सच्चाई, यहाँ से कुछ अंदाज़ा शायद आप लगा सकें। बिल्किस ईदी साहिबा एक इंटरव्यू में कहती है, अपने बारे में जब बता रही थी, आप भी जानते ही हैं कि उनके और अब्दुल सत्तार ईदी की उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। तो वो कहती हैं कि मैं बहुत छोटी थी, मैं इतनी समझदार नहीं थी, और बहुत सी लड़कियों ने अब्दुल सत्तार ईदी को शादी से उस वक्त मना कर दिया था, बड़ी मासूमियत में। ये अब्दुल सत्तार ईदी की वफ़ात के बाद एक इंटरव्यू में ये बता रही थी। कहती है कि बहुत से लोगों ने ईदी साहब को शादी से मना कर दिया था और कहा था कि देखो इनकी इतनी लंबी दाढ़ी है। वो कहती हैं कि मेरी माँ ने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा कर दो ना शादी। कहती है क्योंकि उस वक्त घर में बस मैं ही रह गई थी, तो तमाम बहनों की शादी हो गई थी, तो मैंने कहा उनसे शादी कर लेती हूँ, बनी तो बनी, ना बनी तो अब्दुल गनी। अच्छा, फिर कहती हैं कि अगर उनसे बन गई तो ठीक है, नहीं तो तलाक लेकर इधर ही काम करने आ जाऊंगी जहाँ बाकी तलाक याफ्ता औरतें काम किया करती हैं। मासूमियत की और सादगी की इंतहा देखिए। आगे वो कहती है कि ये जहाँ पे दवाखाना है, यहाँ अब्दुल सत्तार ईदी ने 70 साल कबल इंसानियत का काम शुरू किया था। फिर वो कहती हैं कि ज़माने में मैं यहाँ पर नर्स के तौर पर काम किया करती थी, और जब मैयत लेकर जाते थे तो हम भी उनके साथ घूमने की गर्ज से चले जाया करते थे। यानी कि वो ये बताती है कि शादी के बाद उनका घूमना क्या होता था कि अगर कोई मैयत आई है तो उस मैयत के साथ हम गाड़ी में ही बैठ कर चले जाते थे, तो इसी को घूमना हम तसव्वुर कर लेते थे। कहती है उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि बच्चों को मैयत के साथ नहीं बिठाते, बीमार मरीज़ और जो सुकरात की हालत में होते हैं उनके साथ भी बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए। तो कहती है मैं गाड़ी में आगे बैठ जाती थी, साथ बच्चे को बिठा लेती थी, मेरी हमसाई मेरे साथ होती और बच्चे पीछे बैठ जाते। वो कहती है कि हम तफरीह करने की नीयत से जाते थे, यानी वो काम इतना उनकी हैबिट में शामिल हो गया था, आदत में शामिल हो गया था कि उनके लिए और कोई तफरीह नहीं थी ज़िंदगी में। उनके लिए माज़रत के साथ किसी की मैयत को लेके जाना वो उस तरह से उनका मतलब नहीं था। मैं उनकी सादगी बयान कर रही हूँ कि किसी मैयत के साथ बाहर निकल लेते थे तो इसको वो काफ़ी समझ लेते थे। अच्छा, वो कहती हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी के जर्नी के बारे में जब बता रही थी तो उनकी
आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी और आंखें उनकी नम भी थी। वो कहती हैं कि 1954 में ईदी साहब ने ना एक पुरानी सी वैन खरीदी थी। वो कहती हैं कि पहले ईदी एम्बुलेंस बनी, शुरू में अब्दुल सत्तार ईदी को थोड़ा थोड़ा चंदा आया करता था, साल का 10,000 बनता था मुश्किल से। अच्छा, वो कहती हैं कि शुरू में तो अब्दुल सत्तार ईदी बर्तन धोने जाते थे शादियों में, इसके अलावा दूध बेचने जाते थे, अखबार बेचने जाते थे। तो इनको शुरू से ही जुनून था कि मुझे कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है, मुझे लोगों के काम आना है, ये तो मैं कम कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा करना है। तो वो कहती हैं कि फिर 1957 में जो एशियन फ्लू की वबा फैली, तो वो एक पहला इम्तिहान साबित हुआ था अब्दुल सत्तार ईदी का। तो कहती हैं कि जब फ्लू की वजह से लोग मर रहे थे तो हमारे पास बस एक दवाखाना था। फिर अब्दुल सत्तार ईदी चारपाई पर लोगों को घरों से लेकर आते थे, कुछ स्टूडेंट्स को भी शामिल कर लेते। भाई मैं कहती हूँ कि सलाम है इन लोगों को, यकीनन। अच्छा, वो कहते हैं कि वो घरों से चारपाई से पर लोगों को ले आते थे और कुछ स्टूडेंट्स को भी साथ शामिल कर लेते थे। वो लड़के ड्रिप लगाते, सुइयाँ लगाते और इस तरह अब्दुल सत्तार ईदी ने कामयाबी की सीढ़ियों को अबूर किया। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि पहले एक एम्बुलेंस थी, फिर लोगों ने मदद की, अल्लाह ने करम किया और एम्बुलेंस की तादाद जो है वो बढ़ती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल सत्तार ईदी का नाम शहरों से निकलकर देहातों और गाँव तक फैल गया। अच्छा, एक वाक़या उन्होंने बयान किया, मुझे बड़ी वो सुन के, आप लोगों ने सुना ही होगा, ये वाक़या बड़ा मशहूर ही है कि किस तरह से एक दफ़ा एक डाकू जो है उन्होंने उनकी गाड़ी को रोक लिया। तो वो कहती गाड़ी को जब रोका तो एक औरत ने बोला कि भाई ये इंसानियत के खिदमतगार हैं, मेरी बच्ची मर गई है, वो हमें घर छोड़ने जा रहे हैं। तो वो कहती हैं कि एक डाकू जो है, वो कहती है अच्छा बड़े खूबसूरत वो डाकू थे, क्या रंग रूप था उनका, और सर पे वो जब्बे उन्होंने बांधे हुए थे, कंधे पे उन्होंने कुल्हाड़ा रखा हुआ था। तो कहती कि उनमें से जब एक डाकू ने जब ये सुना तो उनमें से जो डाकू का सरबराह लगता था वो घोड़े से उतरा और उसने आकर अब्दुल सत्तार ईदी का हाथ चूमा और बोलने लगा कि हमको पता है कि जब हम मर जाएंगे तो हमको मिट्टी में तुम डालोगे। फिर वो डाकू जो है उन्होंने हमको जाने दिया। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि हमने जब सेंटर में झूले को मुतारिफ करवाया तो न जाने कितने लवारिस बच्चों की जानें बचाई। वो कहते हैं कि रोज़ाना हम लोग इससे पहले मैयतें उठाते थे बच्चों की, कभी कचरे से, कभी किसी गली से, कभी कहीं से, किसी को कुत्तों ने खा लिया होता था, किसी की लाश आधी खाई हुई होती थी, कोई सर्दी से ठठर के मरा होता था। तो हम दोनों ने फिर बैठ के मीटिंग की, मियाँ बीवी ने, रात को। हम दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, तो ईदी साहब मुझे कहने लगे कि हम झूले लगाएंगे ताकि लोग अपने बच्चों को झूलों में डाल जाएं, उन्हें मरने के लिए कचरों में ना फेंक जाए। वो कहते हैं कि जब कचरों में फेंका जाता था तो कुत्ते उन्हें खा जाते थे, कभी बिल्ली खा जाती थी। हमारी इस मुहिम की मौलवी ने बहुत मुखालफत की। अच्छा, मैं कहती हूँ कि हैरत और अफसोस है, मौलवियों को अगर ममानियत करनी है या मुखालफत करनी है तो उन गंदे कामों की मुखालफत करें। अरे भाई, इन बच्चों का क्या कसूर है? इन बच्चों के लिए जो ये झूले लगाए, मैं कहती हूँ ईदी साहब का बेहतरीन काम था। हम कौन होते किसी को कहने वाले कि ये हराम है, हलाल है, सही है, गलत है? ये रब की ज़ात जाने, ये लोग गलत हैं, ये बच्चे तो मासूम हैं। मैं हैरान हूँ इन मौलवियों पर। अच्छा, वो कहती है उन्होंने हम पे बेदीन होने के, काफिर होने के, पता नहीं क्या क्या फतवे लगाए और फिर कहा कि तुम तो जन्नत में नहीं जाओगे। तो ईदी साहब ने कहा कि मुझे तो तुम्हारी जन्नत में नहीं जाना है। अच्छा, जाते जाते मैं अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे जो हैं उनको मैं ताज़ियत भी पेश करूँगी और उनका एक छोटा सा बयान आपको सुनाऊँगी। अपने वालिद के जाने के बाद अकेले हो गए, उनको याद करते थे, दुख का इजहार भी करते थे, लेकिन अब माँ के जाने के बाद, माँ क्या होती है वैसे, और माँ भी फिर बिल्किस ईदी जैसी माँ, तो उन्होंने अपनी वालदा से मुतल्लिक कहा कि ईदी साहब के बाद वालदा ने मुझसे वालदा ने बहुत सी चीज़ें संभाली थी। वालदा बहुत कमज़ोर थी और 2014 से उनको दिल का आर्जा था। आपको बताऊं कि 2 बार उनका बाईपास भी हो चुका था और बेसिकली ब्लड कंजेशन की वजह से उनकी डेथ हुई है, हार्ट कंजेशन की वजह से, जिसमें आपका दिल जो है वो खून जिस्म के हिस्सों को ठीक से नहीं पहुंचाता है, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट कंजेशन की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो कहते हैं कि इनको दिल का आर्जा लाहिक था और ईदी साहब के इंतकाल के बाद वालदा ने मुझे बहुत हिम्मत दी। अब मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, उन्होंने सबको संभाला हुआ था, अब हमारे सर से ये साया, ये छाँव जो है वो छिन गई है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ईदी साहब और बेगम बिल्किस जो हैं जन्नत में बहुत अच्छे हाल में एक दूसरे को मिले और बहुत से लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अल्लाह ताला हम लोगों को भी, मुझे भी, आपको भी, हम सबको सब कुछ करने की तौफीक दे। आमीन।